नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी पुलिस महकमे में बड़ी फेरबदल की खबर सामने आई है। दयाशंकर मिश्रा को सिवरतनगंज का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि विवेक सिंह को वहां से हटाकर इन्होंने थाने का प्रभारी बनाया गया है। शुक्ल बाजार के थानेदार विवेक वर्मा को नया पद मिला है। फुर्सतगंज के थानेदार श्रीराम पांडे को पीपरपुर की कमान सौंपी गई है और श्री नंदोसिला यादव को फुर्सतगंज थाने का जिम्मा मिला है। वहीं इन्होना और शुक्ल बाजार के थानेदारों का गैर जनपद तबादला किया गया है। यह बदलाव जिले के पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं यूपी के महोबा में एक महिला किसान को मिली 4 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ जालसाजी का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने महिला के खाते से महज 11 दिनों में ही 36 ट्रांजैक्शन कर 3,10,000 रुपए निकाल लिए। पीड़िता ने बाद में दिल्ली में अपने मैनेजर को संदेश दिखाया, जिससे धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। बैंक और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है और बैंक से सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं फर्रुखाबाद शहर में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर जिले में बढ़ रही चोरियों को रोकने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली कांड और सर्दियों के मद्देनजर रात्रि गश्त बढ़ाने के भी आदेश जारी किए गए। इस कदम से शहर में अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गश्त बढ़ाने से अपराधियों में भय का माहौल बनेगा और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये एक्सरसाइज है पुलिस गश्त तो आए भी इन लोगों के साथ सभी वजनों में अवस्थाएं है, सबको पता है ठंड आ रही है, उस हिसाब से चुनाव भी जो है इसमें एक प्रिवेंटिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये गश्त की जा रही है। तो सभी थाना अध्यक्षों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा गश्त किया जाए, जिससे दबचनी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया। वहीं औरैया में थाना बेला साइबर सेल सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 9,21,000 नगद, 2 कारें, 1 लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गैंग विभिन्न योजनाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी करता था। एसपी अभिषेक भारती ने कहा कि गिरफ्तारी से कई राज्यों में दर्ज शिकायतों का खुलासा होने की उम्मीद है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी को भी बैंक का विवरण या ओटीपी साझा ना करें और ठगी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। 13 नवंबर 2025 को औरैया पुलिस, साइबर थाने की पुलिस, एसओजी, सर्विलांस और साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 3 साइबर फ्रॉडस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों के नाम हैं शिव प्रताप उर्फ रवि, जितेंद्र सिंह उर्फ मिथुन और राहुल, जिनको थाना क्षेत्र बेला से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास में से 9,21,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं, 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, 1 लैपटॉप, 4 पेन ड्राइव, 6 मोबाइल फोन, 4 भारत सरकार की फर्जी मोहर, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट व क्रेडिट कार्ड। अपराध करने का इनका तरीका ये होता था कि ये फेसबुक पे एक फर्जी पेज बनाते थे, जहां पे भारत सरकार की 2 योजनाएं, कुसुम योजना व औषधि योजना, जन औषधि योजना का पेज बनाते थे और उसमें जो है कस्टमर्स को लाभ उपलब्ध कराने के लिए अपना नीचे कस्टमर केयर पे अपना नंबर डाल देते थे। जब भी कोई व्यक्ति उस पर फोन करता था तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगते थे। तत्पश्चात ये 2 फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, जिसमें एक अप्रूवल लेटर होता था और दूसरा बिल होता था, जिसमें सारी उनकी डिटेल मेंशन्ड होती थी। भारत सरकार की फर्जी मोहर लगाते थे और उसमें फर्जी हस्ताक्षर करते थे। तत्पश्चात ये व्यक्तियों को, विक्टिम्स को एक क्यूआर कोड भेजते थे, जिसके माध्यम से विभिन्न धनराशि अपने अकाउंट में डलवाते थे, जो कि 2,500, 5,000, 9,000, 15,000 इस प्रकार की होती थी। तत्पश्चात ये अपना मोबाइल नंबर जो है चेंज कर देते थे, बंद कर देते थे और उसका पैसा तत्काल ही अकाउंट से विड्रॉ कर लेते थे। इन अभियुक्तों के अपराध करने के तरीके के साथ साथ जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जो इनके बैंक अकाउंट हैं, बैंक खाते हैं और कहाँ से ये लोग जो है सिम कार्ड लेके आते थे, उन सब के बारे में विस्तृत तौर पे जो है विवेचना अब की जा रही है
और इसमें और भी अभियुक्तों के संलिप्त होने की पूर्ण संभावना है, जिसके लिए हमारी संयुक्त टीम काम कर रही है और जल्दी ही जो है जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन सबकी हम गिरफ्तारी करेंगे। इसमें इस अपराध में संलिप्त जो अभियुक्त हैं ये एक अंतरराज्यीय गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे थे, जिनके विरुद्ध में राज्य दिल्ली में और जनपद फिरोजाबाद, आगरा और औरैया में विभिन्न साइबर क्राइम के मुकदमे जो हैं पंजीकृत हैं। अन्य राज्यों से भी संपर्क कर इनकी विस्तृत आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और इनके विरुद्ध में गैंगस्टर व कठोरतम कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। वहीं अचलदा थाना क्षेत्र के वंशी गांव में 21 वर्षीय जूली पुत्री रामप्रकाश ने कीटनाशक दवा पी ली। गंभीर स्थिति में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अचलदा में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया। परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। युवती के परिजनों ने बताया कि वह मानसिक दबाव में थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और स्वास्थ्य केंद्र मिलकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में आदिल नगर में कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि पड़ोसी फारूक और उसके परिवार ने 22 वर्षीय युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। युवक की शादी 6 महीने पहले हुई थी। पड़ोसी ने लाठी, डंडे और बेलचे से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के साथ जांच कर रही है। वहीं यूपी के श्रावस्ती जिले के इकौरा क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 सदस्यों, पति पत्नी और 3 बच्चों के शव घर के अंदर मिले। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिवार की मृत्यु की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया और पड़ोसियों से पूछताछ कर मामले के हर पहल की जांच कर रही है। वहीं बागपत में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 300 जोड़ों ने जीवन की नई शुरुआत की। सभी धर्मों के जोड़ों ने हिस्सा लिया। अफसरों ने घर के बड़े का किरदार निभाया। डीएम अस्मिता लाल भी अभिभावक बनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर दूल्हा दुल्हन को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया गया। सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी जोड़ों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे समाज में भाईचारे और समानता की भावना बढ़ाने वाला कदम बताया है। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में अगले शैक्षणिक सत्र से छात्राओं को आधुनिक और सुरक्षित शिक्षण माहौल मिलेगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। भवन में आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा उपायों को देखा गया। अधिकारियों ने कहा कि नए भवन में छात्राओं को बेहतर शिक्षा और रहने की सुविधा मिलेगी। यह कदम महिला शिक्षा और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा मथुरा पहुंची। पदयात्रा को हिंदू राष्ट्र और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने वाला आंदोलन माना जा रहा है। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा भी यात्रा में शामिल हुए। उनके मधुर व्याख्यान और भजन गायन से पदयात्रा भव्यता बढ़ी। स्थानीय लोगों ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया और सामाजिक समरसता व धार्मिक एकता के संदेश को आगे बढ़ाया। यात्रा का मकसद हिंदू समाज में एकजुटता और धर्म भक्ति का प्रचार करना है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।